नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं लॉजिकल आई। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जो आलोक सर की वीडियो है। आलोक सर वो है जो रिएक्शन करते हैं इंडिया पाकिस्तान की कंटेंट पर, जो फैक्ट और लॉजिक के साथ प्रूफ के साथ मतलब रिएक्शन करते हैं। बहुत अच्छा काउंटर करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी आंटी सच्ची और पूरी दुनिया झूठी। तो वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई जो रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूं बड़ा मजेदार साबित होने वाला है और जाहिर सी बात है ये मोदी श्रीनगर क्या पहुंचे, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम एक चार्ज अप मामला हो गया है। इतनी भयंकर मिर्ची लग रही है कि पूछिए मत। मतलब बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सब परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है यार। तो इनका रोना धोना ना बड़ा मजेदार है। बस तो चलिए देखते हैं। निमरा अहमद का वीडियो है। अब ना होगा अत्याचार, आ गई मोदी सरकार। कश्मीरी मुस्लिम्स मोदी की झलक को बेताब, आए सर पे लपेट के तिरंगा। चलिए देखते हैं। क्या करते हो? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया? तो दोस्तों वीडियो मतलब देखने से पहले मैं बता दूँ कि पूरे पाकिस्तानी के माइंडसेट में जहर भरा है इंडिया के लिए, मतलब भारतीय के लिए। और बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, ये वगैरह वगैरह रिलीजन के बेस पे। मतलब क्या है बोलूँ, अभी ये लोग जब भी मुँह खोलेंगे तो तत्ते ही करेंगे और कुछ नहीं। चलो ये तो बच्चा है, इसको तो हम मतलब गलत नहीं कह सकते क्योंकि इसके माँ बाप ने जो सिखाया वही बोलेंगे। और इसके जो स्टडी सिस्टम है ना बस पाकिस्तान के, जो किताबों में बताया जाता है वगैरह, लोग बड़े सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोगों को तो पता ही नहीं होता। मतलब जब बड़े होते हैं तो खुद सर्च करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद पता करते हैं क्या है कैसा है। बचपन में तो ये सब हमको बचपन में तो यही सिखाते हैं, माँ बाप यही बोलते हैं कि चलो बड़े होकर कुछ बनना है, माँ बाप का रोशन करना है, नाम रोशन करना है और मोहल्ले का नाम रोशन करना है, जगह का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, ऐसा कुछ सिखाते हैं। हमको तो बाद में जाके पता चलता है कि नेट वगैरह में सर्च करने के बाद, सीखने के बाद पता चलता है कि ऐसा है। बाकी तो हम लोग को ये सब बताया नहीं चाहिए। इन लोगों को देखो बचपन से मतलब दुश्मनी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। हमने देखा। कैसे देखा आपने? हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो इसलिए हमने देखा था कि वहाँ छोटे बच्चों की जाने जा रही है पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती है अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती है वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती है या भारत के पास जो वहाँ रहती है? जो भारत के पास वहाँ रहती है वो बताती है। वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है वहाँ? पहली बात तो ये कि जो भारत के पास कश्मीर है मतलब जम्मू कश्मीर, उसके लोग उन लोगों को बताया कि ऐसा होता है ऐसा, ये तो सरासर गलत है, झूठ है। मतलब मैं नहीं मानता कि हमारे जो मुस्लिम भाई है या जो भी है वो इंडिया के बारे में बुरा वाला बोलता होगा। या कश्मीर का मैंने बहुत सारा इंटरव्यू देखा है कश्मीर का, कोई नहीं बोलता ऐसा। सभी खुश है हमारे साथ, मतलब इंडिया के साथ। उनका ही देश है ना, खुद का देश है, तो खुश क्यों नहीं होंगे। और देख रहे हैं पाकिस्तानियों को जहाँ पे आता 200 रुपये किलो मिल रहा है, हमारे यहाँ पे पता ही है ना। तरक्की हो रही है पर तरक्की का फायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे बच्चों की जाने जा रहे होते हैं वहाँ तरक्की का फायदा। अगर बच्चों की जाने जा रही है ये आपको वो बताती है या आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा। औरत जात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्चे के ऊपर हमला करते हैं वो ये औरतों के ऊपर बात आए तो आप लोग तो बताएं इंडिया में लेडीज़ को कितना मतलब ऊपर रखा जाता है और पाकिस्तान में लेडीज़ को क्या कहते हैं, बोलने का हक नहीं, मतलब 2-3 शादियाँ ऐसा वगैरह। मतलब लेडीज़ को तो बोलने का ही, बाहर निकलो तो सर पे दुपट्टा होना चाहिए, ऐसा लड़के पूरा विंडोज घूमते हैं। तो
कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही तो आप लोगों को बताइए, और इनको सिखाया जाता है उल्टा। मतलब प्रोपेगेंडा में तो ये लोग फर्स्ट क्लास है, मान गए। ये नहीं देखते हो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, छठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। महीना। बेटा वीज़ा तो बंद, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं, मामू गए थे मामू साथ। वगैरह गए थे? कहाँ? इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो? वो उनको पता है। इंडिया आए थे मामू, इंडिया आए थे कैसे? मतलब वीज़ा बंद है, आ नहीं सकता, कैसे आए थे? ओह, आदत से मजबूर ना, समझ रहे हो ना? उनको पता है वो गए थे तो आप साथ गए थे? जी मैं साथ गया था। क्या आप क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? पता नहीं कैसे आया होगा भाई, लेकिन आप इस बच्चे के माइंडसेट का अंदाजा लगाइए कि जी मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था। अब इसको क्या दिखाया गया है, कहां दिखाया गया है, खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसी चीजें ना बताते हैं, ना दिखाते हैं, ना सुनाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे का भविष्य ठीक करना है। हमें अपने बच्चे को सही लाइन पर भेजना है। इतनी निगेटिविटी, इतनी नफरत, इतना जहर अगर हम अपने बच्चों में भरने लगे भैया, तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भैया, हमारी तो आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। सही बोला है आलोक सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आप मतलब इतना अच्छा वीडियो लाते हैं, जो झूठ होता है, प्रोपेगेंडा है, तो उसको काउंटर करते हैं। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसके लिए आपको सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। और आपने जो बोला सही बोला, एकदम सही बोला। हम लोग को तो उधर नहीं जाना उस लाइन पे, हम लोग को आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़े, खुद से कैसे जीते खुद को, तो यही सोचना है। हम लोग तो बच्चों को ये सब कहाँ सिखाए, हम लोग तो मतलब कंप्यूटर वगैरह साइंस इसके बारे में सिखाते हैं। तो वही सी बात है, हम लोग के माइंडसेट ऐसा नहीं है, तो इसलिए तो देश अलग हुआ ना। उन लोगों का माइंडसेट अलग है, हम लोग का अलग है। नहीं देश का अलग होने का मतलब अलग है, लेकिन मतलब क्यों अलग हुआ, कैसे लोग वहाँ पे गए, कैसे लोग यहाँ पे रहे, तो यही बात है। हमारे जैसे माइंडसेट के लोग भारतीय बन गए और उनके जैसे माइंड लोग पाकिस्तानी बन गए, तो यही है। और वही चीज वो आगे आने वाली जनरेशन को, अपनी जनरेशन को भी बताएगा। हम ये काम नहीं करते भाई, अब पता नहीं कहां से, और सबसे बड़ी बात ये आया कैसे, इसके मामू को भी वीजा कैसे मिला भाई, सवाल ही पता नहीं था, कश्मीर आने का वीजा सब। और हमारे ना हिंदुस्तान में एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए कुआ करते हैं वो खुद ही जाके उसमें गिरते हैं। तो समझदार को इशारा है काफ़ी, समझ रहे हो आप? बाल ही पैदा नहीं होता। ये सरासर 6 साल का बच्चा, छठी क्लास का है ना, तो 11 साल का होगा, 11 साढ़े 11 साल का। झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ? वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्योहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है, फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो है, हमला कर रहे हैं, और वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं, अगर वो एक्शन ले ना कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखिए। अजानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना? रुको, अभी बोला कि बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन नमाज हो रही है, ये कैसे हो सकता है? मतलब मस्जिदों पे नमाज हो रही है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, मतलब समझ रहे हो ना? बच्चे कितना मतलब झूठी दुनिया पे चला गया है, अभी से मतलब झूठ बोलना सीख रहे हैं। तो इसका भी असर क्या है आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखते हैं फिर। आ रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी हम लोगों को। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने, अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? अजान देते हैं सारे। हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं, पर घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज कैसे आती? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर, मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। ये अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफी पहले गए? काफी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया हूँ। कितना बड़ा झूठा लड़का है, अभी इसका झूठ पकड़ में आ गया।
है ना बेचारे ट्रिक समझ नहीं पाते। मुझे एक्चुअली इस बच्चे पर बड़ा अफसोस हो रहा है, इसके माँ बाप पर मुझे अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और अगर इसके माँ बाप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, यकीन मानिए आप लोग अपने बच्चे को सही बात नहीं बता रहे हैं। इससे देखिए ना कश्मीर आपका हो जाने वाला है, ना कश्मीर के लिए जाके लड़ेगा, लड़ भी ले तो मारा जाएगा, जाहिर सी बात है। 76 साल में आपकी आर्मी तो कश्मीर ले नहीं सकी, तो बेचारे इसको क्या करेंगे। खैर बोले बात है, इसके दिमाग में जो जहर आप भर रहे हैं, इसके दिमाग में जो नफरत आप भर रहे हैं, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसे होगा और आप लोगों को होगा। और आप ये 76 ईयर्स में देखिए कि जो नफरत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के बच्चों में भरी गई है, उस नफरत ने आपको दिया क्या है? क्या कश्मीर का आधा इंच आप ले पाए हैं? मेरी बात बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं, क्या ले पाए हैं? या उल्टा आपका नुकसान हुआ है? आपके बच्चे कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं, आपके बच्चे वर्ल्ड लेवल पर उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, पढ़ लिखकर पहुंचते, जो पॉजिटिव माइंड लेकर जाते। क्या वो इस नेगेटिव माइंड, क्या वो इस हेटफुल माइंड, क्या इस नफरती माइंड को लेकर वो उसको कंपीट कर पा रहे हैं? क्या वो उस लेवल पे जाके पढ़ पा रहे हैं? क्या उनका आईक्यू लेवल उस लेवल पर जा रहा है? नहीं जा रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। और इसका सबूत है पाकिस्तान की जो हालत है, मौजूदा हालत है। तो आप अगर अपने यूथ छोड़ दिया, आप अगर अपने पाकिस्तान के भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो ये नफरत भरना बंद करिए। मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, मुफ्त की सलाह दे रहा हूं। मेरे हिसाब से अलग से पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वो खुद ही का दुश्मन है। तो वो लोग सीख रहे हैं, मतलब जो वो लोग कर रहे हैं, मतलब खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का ही लॉस है। हम लोग तो अपने रास्ते निकल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मतलब दुश्मनी वगैरह तो ये हमारे माइंडसेट में आता ही नहीं है। जब वीडियो देखता हो, वो देखता हो, तो थोड़ा सा में आए क्या जाहिर वाली बात है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग भी लड़ने जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं। जब देश पे बात आएगी तब तो जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही बात है, वो लोग खुद के लिए मतलब कुआ खोद रहे हैं। पहले ही मैंने बोला कि जो दूसरों के लिए कुआ खोदते हैं वो खुद ही गिरते हैं, तो ऐसा ही है। तो करने दीजिए उसको, जो करना है। बस गलत फैक्ट पे आप हमेशा रहिए खरा। नहीं आया था मुझे, मैं बस काफी पहले गया था। और जो मैंने रियल देखा ना, वो यही देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मारे जा रहे हैं। बेटा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज तालीम में बहुत आगे निकल गए। तालीमी इदारे देखे आपने? वहाँ देखे जा रहे थे लोग वहाँ। जी जा रहे थे। हाय अल्लाह, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फिर वो तालीमी इदारों में कैसे रहते? आप कह रही हैं कि वो तालीमी इदारे में जाते हैं, तो वो अगर तालीमी इदारे में जा सकते हैं तो फिर घर से भी तो बाहर निकल सकते हैं ना। तो आप कह रहे हो घर से बाहर नहीं निकलते? तो पहले तो यही सूरत हाल थी ना, जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा घर नहीं जाएंगे, खराब हो जाएगा ना। थोड़े हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा, वहाँ के हालात खराब नहीं है। मेरे हिसाब से ये बच्चे को वो वीडियो दिखाया होगा जो लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल सकते, मतलब वो वीडियो दिखा के ये बोल रहे थे कि देखो ये कश्मीर का वीडियो है, तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसे उसका माइंडसेट मतलब सेंस कर दिया होगा। मतलब क्या है, बड़े जश्न हो रहे हैं वहाँ। हो रहे हैं, और इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार हो? कोई हमला नहीं हो रहा बेटा, वो बहुत खुश है। वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। जब सैलाब आया था तब सारे आए थे। सैलाब कहाँ आया था? ये सैलाब जब आया था, जब लोगों के घर टूट गए थे, बस सिंध में, सिंध की नहीं कश्मीर की बात कर। बस जो कश्मीर में भी है, तब भी लोग उन लोगों को राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आजाद कश्मीर गए हो? जी गया। आजाद कश्मीरी खुश है? जी खुश है। कैसे खुश है? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है, सिगरेट वहाँ वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फोन के? नहीं। इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई कैसे होगी, क्या पढ़ाया होगा कि जो ऐसी सोच बन गई इतनी कम उम्र में। मतलब क्या
मतलब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं मतलब स्कूल में, जो माइंडसेट ऐसे बन गया। ठीक है वहाँ पे नहीं हॉस्पिटल ठीक नहीं है, तालीमी इदारे ठीक है वहाँ, नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, अवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है, तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक पेशेवाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। खुश रहने पे अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मारा गया, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। छठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आप बताओ कि क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? क्या इंडिया में मुसलमानों के ऊपर मतलब जुल्म हो रहा है, मारपीट हो रहे हैं, घर से मतलब निकलने नहीं दे रहे हैं, या कश्मीर में नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना भाई। कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था यहाँ पर मुसलमानों को हाँ मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? जी पक्की बात है? जी। देखा था उनको खाना खाते हुए? यस। देखिए ना, पक्की बात है। पानी ये मेरा मेरे जो चाचू है ना, वो शुरू से से वहाँ रहते हैं। अच्छा, उन लोग की फैमिली, बच्चे वगैरह सारे उधर ही होते हमें हैं। तो पुप्पो रहती थी वहाँ पर। आंटी मतलब वो आधे रिश्तेदार उधर ही होते हैं, आधे पाकिस्तान में है, तो ऐसे भी। अगर कश्मीर वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो भाजपा की फौज है, अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा, अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है, पर क़यामत बहुत नजदीक है। हाय 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 हाय, क्या बात है! कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मजीद को जलाया गया था, कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में? हाँ जी, वहाँ कुरान मजीद को जलाया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे। नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। कुरान मजीद कोई खेल नहीं है, वो हमारी हस्ती है। देखिए मैं समझती हूँ मजहबों पर तो सबसे पहले तो किसी के मज़हब धर्म के ऊपर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग देखिए कि माइंडसेट देखिए कि अगर धर्म के ऊपर ऐसे कत्ल कर देना चाहिए, मर्डर कर देना चाहिए, मतलब ऐसा माइंडसेट बन गया है बच्चों से, मतलब बच्चों की उम्र में भी। तो हम लोग तो ये सब सोच भी नहीं सकते। तो ये माइंडसेट मतलब कहाँ से आया? धर्म से आया, शिक्षा से आया, मतलब पेरेंट्स से आया, कहाँ से आया मतलब? लेकिन ये बात भी सही है कि किसी के धर्म के ऊपर जो भी है ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इनके मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ। तो चलिए, कभी अटैक नहीं करना चाहिए। फ्रांस में ये शर्मनाक वाकया हुआ था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। इस पर मजहब पर जब बात होती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, ना हम कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नहीं कर सकते। किसी हिंदू पर बात है, उनके मजहब पर बात है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मजहबों के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत संगीन जुर्म है। अब मुझे आप ये देखिए, मतभेद हो सकते हैं, वो हो सकता है कि मेरे और किसी और के बीच मतभेद हैं, लेकिन इस बात से मैं अग्री करता हूँ भाई, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके साथ ये इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और किसी भी रिलीजन की बुक को उनको जलाना, उनको फाड़ के फेंक देना या नाली में डाल देना, गटर में डाल देना, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ, मेरे विचार उससे नहीं मिलते, उसमें कई बातें ऐसे लिखी हैं जिस पर बहस की जा सकती है, लेकिन नहीं, रिलीजियस बुक्स के साथ इंसल्टिंग बिहेवियर ये नहीं करना चाहिए। वो चाहे स्वीडन में जलाया गया, स्विट्जरलैंड में जलाया गया, फ्रांस में जलाया गया, कुरान अगर जलाई जा रही है, ये गलत है। कुरान ही क्यों, कोई भी रिलीजियस बुक्स अगर जलाई जाती है, उसके पन्ने फाड़े जाते हैं, उसको फेंका जाता है, इंसल्ट की जाती है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब बच्चे को ये पता है कि अगर उसने कुरान को कुछ किया है तो उसका कत्ल कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं। अब ये बताओ, आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप चाहते हो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? आप क्या चाहते हो कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, भारत का रहे, या क्या चाहते हो? अगर तो पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते। कौन इकट्ठा नहीं रह सकते? इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान अभी इकट्ठा कौन सा है बेटा? अगर भारत जो है ना, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, इतनी नफरत तौबा। हाँ। तो वो फिर भी हमला कर सकते हैं। और बाकी यही लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लोग रमज़ान आता है सारे मुसलमान हो जाते हैं, पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान आए तो सारे मुसलमान हो जाए। पर रमज़ान से पहले भी नमाजी लोगों को बनना चाहिए। जो आजकल लोग रमज़ान का सुनते ही मस्जिदों में जाते हैं, ऐसा होना चाहिए भी जाए ना। हाँ। तो ये उन लोगों का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक लास्ट बात बताओ, जब वहाँ गए थे वहाँ कश्मीर में लाइट थी? लाइट उनके कश्मीर में थी ये लाइट पक्की बात है? जी। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे। ये देखिए, झूठ बोल रहे। तो दोस्तों, बच्चों का तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया। मैं भारतीय बच्चे को या पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसा बच्चा बनाना नहीं चाहिए और ऐसी शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। और साथ में मतलब बच्चे ने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, मतलब क्या बोल रहे थे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, उनको कोई और सिखा रहा है, कोई और सिखा रहा है, तो कंफ्यूज हो गया बेचारा। तो लेकिन हमें ऐसा बच्चा नहीं बनाना चाहिए और सिखाना भी नहीं चाहिए। तो यही बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, खुद से लड़ाई करना चाहिए, मतलब यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था। तो दोस्तों, बच्चे को भी तो बच्चे को तो हमने देख लिया, अभी इस आंटी को देखते हैं। उसका तो चलो बच्चा था, आंटी को देखते क्या बोलते हैं। ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है। ये मुफ्ती बानी जो उठाई थी, इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था, इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? सन 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, आज गजा में क्या हो रहा है? इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हमारे जो सियासतदान है ये तो सब कुछ भूले हुए हैं। इनमें थोड़े अकल के नाखून ले। इसराइल जो गजा में कर रहा है, एक दिन वो पाकिस्तान में भी करेगा। हम ये भूले हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में जुल्म हो रहा है। उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उससे भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी है, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है। और गद्दार मोदीस ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में मतलब इन लोग को भारत के बारे में अच्छा सुनना ही नहीं है। मतलब अगर हम लोग जितना भी अच्छा करें, मतलब वो लोग वही मानेंगे जो माइंडसेट पे पहले से बिठाया हुआ है, तो वही बोलेंगे। तो देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा हमको। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है। फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठ है। तो सच किसका है? जो पैसे ले, पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का। अरे मैडम, तो एक काम करिए ना, आप अपने शौहर को, अपने बेटों को, बाकी आसपास के मोहल्ले के आपके साथ की महिलाएं होंगी, उन सबको इकट्ठा कीजिए और बोलिए कि हम लोग यहाँ घर संभालते हैं और हम अपने शौहर, अपने बेटे को, आधे लोगों को गाजा भेजेंगे और आधे लोगों को कश्मीर भेजेंगे और दोनों को फतह कराएंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, सारी दुनिया झूठी है, आप ही सच्ची हैं, आपका ही ईमान तगड़ा है, सारे लोग बकवास हैं, सारे बेईमान हैं, सारे झूठे हैं, किसी बात पर सब फेक है, कोई किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। और आसपास मुझे लगता है कि आप जिस इलाके में रहती होंगी, अगर 1 2 लाख उसकी आबादी होगी, तो उसमें मान लीजिए 40% भी अगर 40,000 लोग जवान हुए, आपके शौहर, आपके बच्चे, तो 40,000 में से 20,000 को भेज दीजिए इधर कश्मीर और 20,000 को भेज दीजिए गाजा।
कम से कम इस बहाने आप लोग कुछ खिदमत तो कर पाएंगी, कम से कम ये तो कह पाएंगी कि देखो हमने कहा, हमने कुर्बानियां दी, हमने अपने शौहरों को भेजा, हमने अपने बेटों को भेजा। और बात बात पर आप लोग चंदा कर लेते हैं तो चंदा करके भेज दीजिए। अब माइक पर आके सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और मैं आपको मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, ऐसा करके एक मिसाल बनाइए कि बाकी लोग भी इससे प्रेरित हो और बाकी लोग भी यही कदम उठाए। पूरा पाकिस्तान इस बात पर आप पर नाज करे और फिर पाकिस्तान के लोग सारे आए, छोड़ो आर्मी को, छोड़ो फौज को। हाँ अलग सर, आपने ठीक बोला। आएंगे ये लोग आएंगे, जैसे सीने में बम बन के आएंगे और यहाँ फटेंगे वहाँ फटेंगे, ऐसे तो आए थे बहुत और आएंगे। यही काम है इन लोगों का। तो आएंगे तो ऐसे फतेह करेंगे, कश्मीर ले लेंगे और मतलब गाज़ियाबाद ले लेंगे, ऐसे ही करेंगे वो लोग। पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ में से 1 करोड़ आवाम तो जवान होगी, बिल्कुल शौहर और बच्चों को मिलाकर 1 करोड़, 24 करोड़ को छोड़ दो, 1 करोड़ तो जवान होगी। 1 करोड़ में से 50 लाख को भेजो इधर और 50 लाख को भेजो इधर, गाजा और कश्मीर। आप सोच रही हैं कितना बड़ा काम करेंगे आप लोग मुस्लिम उम्मा के लिए, मिसाल बन जाएंगे आप लोग। और आप लोगों के पास फिर कभी गरीबी सब इतना पैसा आएगा आपके पास कि पूछे, बस 50 लोगों को इधर, 50 लाख को इधर भेजना है, 50 लाख को उधर भेजना है। और उसके बाद देखिए आपको तो दर्जा आपका ऊपर हो जाएगा। है हिम्मत, माइक के ऊपर मत आके बोलिए, लोग करके दिखाएंगे ना आप लोग। कुछ सिर्फ रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुद करिए कुछ, छोड़िए सरकारें, कौन होती है सरकार? भूल गए अब क्या हाल हो रहा है? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग अजमेर के अंदर हुई थी। तो मैंने बहुत से मतलब पाकिस्तानी रिपोर्टर के वीडियो देखे हैं यूट्यूबर के, तो सभी बोलते हैं कि उन लोगों का जो सियासतदान है, मतलब जो पीएम है, वो लोग मतलब अच्छे नहीं है। मुझे तो लगता है लोग अच्छे नहीं है, इसलिए तो पीएम अच्छे नहीं है ना। तो गलत लोग मतलब रॉन्ग चीज़ चूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जो आम जनता है ना, वो ठीक नहीं है, इसलिए मतलब ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ तो मतलब पूरी दुनिया अब इनके ऊपर हंसता है। इन लोगों को पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि बाहर से तो इन लोगों का कटा हुआ है, नॉलेज तो लेना नहीं है। तो मस्जिदों में जो नॉलेज मिले, जो मुल्ले बताए, वही उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नॉलेज है, जैसे 30-70 है, ऐसा कुछ। तो चलिए ठीक ही है वैसे तो। कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहाँ आए थे, हमारे अरब के लोग भी वहाँ पर गए थे, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट देख रहे थे। वो सारी चीजें उनको क्यों नजर नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज दुबई में क्या हो रहा है, दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। इंडिया में भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हुकूक दे रहे हैं। किस चीज के हकूक? क्या क्वालिटी नहीं हकूक? अगर इस्लाम में काफिरों का कोई भी चीज़ लेना मना है, मतलब मंदिर बनाना ये सब मना है, तो मुझे ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि तो कश्मीर है, वो तो ऋषि कश्यप के नाम से मतलब बना था, पड़ा था कश्मीर का, तो कश्मीर कैसे चाहिए इन लोगों को? ये तो हराम होगा ना। तो दोस्तों आप लोग बताएं कैसे चाहिए उन लोगों को? हकूक होने चाहिए। ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हुकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान हैं, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दिए आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाए। लेकिन मदीना में हिंदू नहीं थे, जैसे तो मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं थे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुस्लिम थे, लेकिन आज हो क्या रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं। देखिए माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो, उनको हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कहीं पर भी। क्या करे, मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है? तब नहीं उन्हें हकूक मिलने चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हो? इंडिया में देखे ना, जो उन्होंने बाबर मस्जिद शहीद की है, दूसरी मस्जिदें शहीद की हैं, वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये गल्फ कंट्रीज को नजर क्यों नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। पड़ी है। देखिए साउथ और जो चाइना में हो रहा है, इंडिया में तो पहले जितनी मस्जिद थी अब तो उससे 100 गुना ज़्यादा है। और बाबरी मस्जिद का तो पता ही है सबको,
तो पहले वहाँ पे क्या था, हमने शहीद नहीं किया है, कोर्ट में जाके लड़के लिया है। और रहा सवाल मस्जिद तोड़ने की, तो साइना में क्या हो रहा है उसको उन लोगों को तो नहीं दिखेगा। साइना दोस्त है ना, पैसे आ रहे हैं वहाँ से। वाह बहुत बढ़िया। सऊदिया अब जहाँ पर हमारी इतनी होली प्लेसेस है, हम कहते हैं ना हमारा आइडियल है सऊदिया, हम कहते हैं इस्लाम का गढ़ है सऊदिया, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है, ताल्लुकात अच्छे हो गए। सिर्फ मुसलमान आप दूसरे के साथ नहीं अच्छे ताल्लुक, हर चीज में सही नहीं हो सकते। सॉरी टू से, हम वो दोगली कौम है, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे। हमने एक तरफ कहा हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी तरफ हमने भाई इसराइल को असलहा भी हमने प्रोवाइड किया, भाई भारत में जाके पेप्सी की एडें भी हमने दी। तो ये कहाँ के जज्बात है हमारे? हमारी गलती है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना। वो क्या मेरे हिसाब से तो सऊदी वाले असली मुस्लिम नहीं है, ये लोग जो कान पते थे ये लोग असली मुस्लिम हैं। ये मतलब पाकिस्तानी का जितना भी बंदा का मतलब ही इंटरव्यू देखा है ना बंदे का, तो सब लोग मतलब सऊदी बने फिरते हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद मतलब कुछ नहीं करेंगे। बाकी पूरी दुनिया के ऊपर कमेंट करेंगे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे हमारे हिसाब से होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया इनके हिसाब से चले। जहाँ पे इस्लाम का मेन घर है सऊदी, वो लोग भी इनके हिसाब से चले। वाह बहुत बढ़िया। कर रहे हैं? अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो गई है, ये बताइएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, इन पे जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। 14 अरब डॉलर का वहाँ पर जो है वो बजट नाफिज हुआ है। मुझे बताएं, कभी मैंने अपने कश्मीर में नहीं सुना कि अरबों डॉलर के बजट नाफिज हुए हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको? कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, सिर्फ जुल्म के अलावा हो क्या रहा है? आप सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस है, आप देखिए उन पे कैसे जुल्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडवांस हो ना हो, गूगल पे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। गल्फ के आप आर्टिकल्स उठा ले, आप बड़े बड़े इदारों के, आप ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स। आप लोग तो सोशल मीडिया यूज़ करना भी नहीं जानते, देखना भी नहीं जानते कि कौन सा चीज़ असली है, कौन से मतलब गलत है, क्या फेक वीडियो है, क्या ओरिजिनल वीडियो है, ये देखना भी नहीं जानते आप लोग। इसलिए तो आप लोगों का जो नया पीएम है, क्या कहते हैं उसको, शहबाज शरीफ नाम करके है शायद, तो वो पहले पार्लियामेंट में ये सवाल शायद ये रखा था कि सोशल मीडिया जितने भी है पाकिस्तान में मतलब बैन हो जाए। तो बैन किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप लोग की नॉलेज मतलब लिमिटेड रहे, बाहर से आप लोग कनेक्ट नहीं रहे, बाहर की सच्चाई आप लोगों को दिखे नहीं, और सभी मतलब जो पॉलिटिकल है ना लीडर है वो लोग आप लोगों को ये बताए तो आप लोग ये मान ले, ये बताए तो आप लोग ये मान ले। तो इसलिए आप लोगों को मतलब उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। और ये माइंडसेट आप लोगों को पता नहीं कहाँ से मिला, विरासत में मिला, कहाँ से मिला। आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। आर्मी हिम्मत करे और इसराइल को धमकी दे कि ये सब ठीक नहीं है, वो जो जुल्म ढा रहा है, गजा में ढा रहा है, इंडिया कश्मीर में ढा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश है। लेकिन आपकी आर्मी की औकात नहीं है मैडम। अगर जरा भी गैरत बची है ना आप में, तो अपनी आर्मी से जाकर सवाल पूछिए क्या वे वो नमक हरामों, इतने करोड़ों अरबों डॉलर तुम लोग हर साल लेते हो, 76 साल से तुम कह रहे हो कि कश्मीर पर हम कब्जा करेंगे, क्या आधा इंच लेकर आ पाए? नमक हरामों, तुम लोग हमारे खून पसीने की कमाई डॉलर ले रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो कब्जा? नमक हरामों, 93,000 तुम लोगों ने सरेंडर कैसे कर दिया था? मर क्यों नहीं गए लड़ते हुए? सरेंडर क्यों किया तुमने, वो भी भारत की फौज के सामने? ये नहीं पूछेंगे आप? अच्छा चलिए, आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, शब्बर जैदी नाम है, आजकल बड़ी चर्चा में, और मैं उनकी क्लिप हर जगह घुसा देता हूं। आप तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचे मैडम, तो प्लीज आप शब्बर जैदी की इन बातों को जरूर सुनिएगा कि आपकी सेना की औकात क्या है, समझ रही हैं? और कश्मीर ना आपके बाप दादा ले पाए और ना आने वाली आपकी जनरेशन ले पाएगी। सुनिए, मुझे भाजपा साहब ने दो बातें मुझे बड़ी अजीब लगी। जनरली फौजी नहीं करते, उन्होंने एक दिन मुझे कहा हम इकोनॉमिकली और इवन मिलिटरली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जी, आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर, बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है। तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं नहीं है ना? तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित बात से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो, ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। क्या वजह है इंडिया से लड़ने की?
तो कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुम्हें, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे तुम। और इन सेंसेस 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। वो कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, शहर थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन, तुम किस दुनिया में बैठे हो। टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। कश्मीर आजाद चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। सुनिए मैडम, तो जब भी आप कश्मीर पर बात करें तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि ये जो आंटी है ना उसको मतलब पहुंच सके, वायरल कर दो ये वीडियो, ताकि ये वीडियो जो अलग सर ने बताया ना वो उन तक पहुंच सके। शब्बर जैदी की इन बातों को याद रखें और उसके बाद अपने बयानात दें, वरना ऐसे ही आपका मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया में। ऐसे ही आपको हम लोग क्लिप काट काट कर यूनाइटेड नेशन HRC हर जगह हम भेजेंगे और बोलेंगे कि देखिए ये पाकिस्तान की लेडी है, कितना जहर उगलती है। और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है G20 की मीटिंग में दिखाई, उसके बाद इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लोग फ्री होके घूम रहे हैं। तब हमें इससे आपके काले चेहरे को बेनकाब करने में, आपके मतलब आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान को कह रहा हूं, तो कश्मीर को लेकर जो उसका काला चेहरा है वो बेनकाब करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग हमें सबूत दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि वो आके कश्मीर पे या भारत में मुसलमानों पर जुल्म पे जो ये बातें कहते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत चौड़े में बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि आपकी इन बातों का इस्तेमाल भारत वाले कैसे कर रहे हैं। भारत वाले आपको एक्सपोज करने में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एमआई माहौल बन गया है कश्मीर में, एमआई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हम एक तरफ आपकी बातों को रखते हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। तो पाकिस्तान का जो भरोसा है बाकी देशों पर वो हमने खत्म कर दिया। किसी देश को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, और थैंक्स टू पब्लिक रिएक्शन चैनल्स और थैंक्स टू उस पर आने वाले लोग जो अपनी भड़ास निकालते हैं आप लोगों की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसके लिए। इतनी अच्छी बातें हम लोग बोलते और हम काउंटर करते हैं। अब आप ऐसी बातें नहीं बोलोगे तो हमें काउंटर करने का मौका कैसे मिलेगा, हम सच्चाई कैसे दिखाएंगे, है कि नहीं? नहीं कहेंगे, जब हम पे आएगा तो हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। पार की बात कर रही है ना, पाकिस्तान मुसलमान खुश है? नहीं खुश, फिर भी क्राइसिस में है, आजकल के हालात ही ऐसे हुए हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों को निकाल रहे हैं, अपने हिंदू लाके बसा रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। सर ये तो मुसलमानों की है वहाँ पर। देखिए मैं सेम मेरी भी थॉट्स आपकी जैसी थी जब मैंने रिसर्च नहीं की थी इन सब चीजों पे। देखिए हाँ मैं कश्मीर में मैं गई हूँ 2 बार, मुझे तो कोई अपने कश्मीर में डेवलपमेंट नजर नहीं आई। चले मुझे अब जरा जल्दी है, मैंने जाना है, फिर कभी हम मिले तो ही बता दें कि हमारे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। हमारे कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है उधर? बोलिए, हमसे खुश नहीं है, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम सब अलग अलग हुए हुए हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं ठीक होगा। हम तफरकेबाजी में पड़े हुए हैं, वो ये सुन्नी है, वो शिया है, वो बरेलवी है, ये चीजें हमारे अंदर खत्म होगी तो कुछ बनेगा। हम मुसलमान एक नहीं है, हम बेनानी मानो तो एक होना चाहिएगा। जुल्म है ये, बहुत ये जुल्म जी बहुत ज्यादा जुल्म है। क्यों वीडियो देख रही है, इसमें जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, कोई इनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये जुल्म हो रहा है। जुल्म जब इंसान पे होता है तो वैसे नारे निकलते हैं इंसान के मुंह से। क्यों नारे क्यों ये लगा रही हैं? इन्हें नहीं पता हमारे साथ ये काम हो जाए तो फिर क्या, हमारे बहन भाई वो जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे जो ये काम हो जाए क्या करेंगे? क्या मतलब? मतलब है कि उधर हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है। जहाँ जुल्म होता है वहाँ नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान के। नहीं ये क्यों लगा रहे? ये गलती है, गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। ये गुस्ताखी कर, जी जी, अपने वतन से मोहब्बत करना गुस्ताखी है। गुस्ताखी है, वो उनका वतन है, उनसे अगर मोहब्बत करते तो ये गुस्ताखी हो गई। नहीं वो जो है जुल्म कर रहे हैं ना, तो गुस्ताखी है। कौन सा जुल्म करेंगे बताएं? वो मार रहे हैं उन्हें, वो मार रहे हैं उन्हें, मार रहे हैं, ये मैंने देखा कि मार रहे हैं उन्हें, जुल्म कर रहे हैं। इसमें जुल्म। मैडम मैंने भी देखा है कि आपके जो बेटे हैं वो आपको बहुत मारते हैं, मैंने देखा है, जुल्म कर रहे हैं। अब आप भले ही आके नारा लगाते रहे कि मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं। लोग साहब नहीं मानेंगे, ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये लोग को जो सुरन खिलाया ना ये उसी में है। मतलब एक जो गदर में रहते हैं तो गदर में ही है, गदर के बाहर की दुनिया में कुछ पता ही नहीं है। तो गदर में जो है उन्हीं को मतलब
समझ रहे हैं कि यही बेस्ट है, हमारे यही है, क्या कहें हम लोग। मैं कहता हूँ कि मैडम मैंने देखा है जुल्म हो रहा है, मैं जानता हूँ कि जुल्म हो रहा है, आपको आपके बच्चे मार रहे हैं। अब आप सोचिए, चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गया। अब आप सोचिए कि इन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा, इन्होंने अपने बच्चों को क्या दिमाग में जहर भरा होगा। वो जो छोटा बच्चा शुरू में आया था वो तो दोस्तों आलोक सर की बात सुनने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो तो पूरा ख़त्म ही हो गया। तो सबसे पहले तो आलोक सर को थैंक यू, और आप लोग जितना हो सके मतलब आलोक सर के चैनल को शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया तक भारत के सभी लोग ये वीडियो देख पाए और आलोक सर को देख पाए, आलोक सर जो काम कर रहे हैं उसको देख पाए। तो उसके लिए आलोक सर को सपोर्ट करो। आलोक सर का चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसका नाम है डीडी रिएक्ट, और 2 चैनल है, डिफेंस डिटेक्टिव और डीडी रिएक्ट। तो उसमें जाके विजिट करो, देखो और सर को सपोर्ट करो। और जाहिर सी बात है मुझे भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा ढूंढ के, मतलब जितना भी देखा है मैंने, और मतलब ढूंढ के आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोग देखें कि पाकिस्तानी सोच कैसी है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जो पोलियो नहीं पिला था ना, तो उसका असर है ये। तो हमारे ऐड में आता है ना, देखा लापरवाही का नतीजा, तो यही है। तो मतलब कितना जहर भरा है हर लोग में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि इंडिया से, हिंदुस्तान से दुश्मनी करना, भारतीय से दुश्मनी करना। और मैं भारत के सभी मुसलमान से भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी कभी भी ऐसे पाकिस्तानी सोच मत रखिए। कुछ लोग हैं 2-1 मतलब ऐसे सोच रखते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तानी की तरह हालत हो जाएगी। आप लोग तो देख ही रहे हो मतलब क्या हालत है अभी पाकिस्तान की, डिफॉल्ट होने जा रहा था। तो यही है, बाकी सर क्या बोलते हैं लेक्चर सुनते हैं। सही माओं की औलाद होगा ना, ये माएँ ये समझ नहीं रही हैं कि जो नफरत वो अपने बच्चों के दिमाग में भर रही हैं, वो नफरत उन्हीं के बच्चों को खा रही है, उनके देश को बर्बाद कर रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले दूसरों की चिंता करने से पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने घर की चिंता करनी चाहिए, अपने घर को बेहतर करना चाहिए, अपने घर का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। लेकिन इन माओं ने ऐसा नहीं किया है, और इन माओं की वजह से पूरा पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है। और अभी तो आप लोगों ने पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर देख रहे हैं। अभी आप लोग, जिंदगी रही तो 15-20 साल बाद बात करेंगे, आपको मेरी बात याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आलोक सर ने जो बताया एकदम सही बात है, यही हो रहा है पाकिस्तान में। तो हमें क्या, हमें देखना है, और जो गलत चीज़ मतलब वो लोग बोले तो उसमें काउंटर करना है फैक्ट के साथ, लॉजिक्स के साथ। तो यही बोलूँगा कि हमारे तो देश तरक्की कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।